हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम एक न्यू चैप्टर मैथ में चलेंगे 9th का, क्योंकि ये बेसिक क्लास रहेगा। 9th का भी स्टूडेंट देख सकते हैं, 8 का भी देख सकते हैं, 10th का भी देख सकते हैं। तो इसमें हम वही चीज़ सारा चीज़ बताएंगे जो कि त्रिभुज का बेसिक के लिए जो चाहिए, त्रिभुज का बेस बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो चीज़ दौड़ेंगे। चलिए हम इस चैप्टर में समझते हैं त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज जितना भी त्रिभुज के बारे में कंसेप्ट है वो सारा चीज़ आज हम समझेंगे। यानी ट्रायंगल चैप्टर जो कि 9th में भी है, 8 में भी इसका कुछ भाग है और 10th में भी है। हम बेसिक बनाएंगे 9th का प्रारंभ, 8, 9, 10 तीनों का ही ये बेस है। ये बेस बनाने के लिए तीनों चाहिए। चलिए तो हम त्रिभुज का आरंभ करते हैं। त्रिभुज चैप्टर, त्रिभुज इसका सिंबल होता है इस तरह। सबसे पहले त्रिभुज का आरंभ पढ़ते हैं। त्रिभुज का सिंबल थोड़ा सा नीचे देना पड़ेगा। ये क्या है? त्रिभुज। इसका आरंभ पढ़ते हैं। त्रिभुज का आरंभ क्या हो सकता है? जैसे एक त्रिभुज हम बनाते हैं, जैसे एक त्रिभुज हम बनाए, देखिए त्रिभुज, इसका नाम क्या है? इस त्रिभुज का ऐसा हम त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। तो हम इस त्रिभुज का जो नाम लिख सकते हैं ये मिला होना चाहिए यहाँ पे। इस त्रिभुज का नाम कोई लिखेगा, इस त्रिभुज का कोई नाम बोलेगा कि ए त्रिभुज ए बी सी। तो ये 8 के लिए भी है, 9 के लिए भी, 10 के लिए भी। और इस बात को बना ए बी सी। इससे हम पूछे कि इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो बोलेगा क्या? ए बी सी है इस त्रिभुज का नाम। अब इससे पूछे कि चलो ए बी सी से हो सकता है, कोई स्टूडेंट बोल दिया कि इस त्रिभुज का नाम है बी सी ए। और किसी से पूछे तो कोई बोल दिया कि इस त्रिभुज का नाम है ए सी बी। तो हो गया ए सी बी, ए सी बी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ए सी बी वो बोल दिया इस त्रिभुज का नाम है सी ए बी। और हो सकता है सी बी ए, नहीं है ना, सी बी ए, ये भी हो सकता है। तो इस त्रिभुज का ये कोई भी नाम बोले सही, मतलब इसका अगर हम ये बोल दें इसका सिंबल इसी तरह बनेगा, यानी हम त्रिभुज बोलते हैं सी बी ए, इसका पिक्चर बनाना इसी प्रकार पिक्चर बनेगा। यानी इसमें कोई भी एक नाम बोलेंगे तो त्रिभुज सिंबल लगा ही। ए बी सी त्रिभुज को हम अलग अलग तरीके से इस प्रकार नाम बोल सकते हैं। ये बोलने का तरीका है, ठीक? ये क्या है? बोलने का तरीका है त्रिभुज का। तो हम त्रिभुज समझे कि त्रिभुज पे कि किस प्रकार हम इसका नाम को लिख सकते हैं। अब अगर हम एंगल को दर्शाना चाहें, एंगल मतलब कोण को अगर दर्शाना चाहें, तो बोलेगा इस कोण का नाम, कोई बोलेगा इस कोण का नाम सर ए है, कोई बोलेगा सर इस कोण का नाम बी है, और कोई बोलेगा इस कोण का नाम सी है। चलो ये भी सही है, लेकिन अगर इसको और पूरे तरह से दर्शाना है, जब हम दो त्रिभुज में करेंगे, दो त्रिभुज में बात करेंगे, तो पूरे तरह से दर्शाने के लिए क्या करना पड़ता है? इस तरह लिखना पड़ता है। त्रिभुज जैसे हम ए को डिनोट कर रहे हैं, त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी। जो भी कोण को लेना चाह रहे हैं उस कोण को कहाँ डालना? बीच में डालना। कोण को कहाँ डालना है? बीच में। जो भी कोण को हम लेना चाह रहे हैं उस कोण को कहाँ डालना है? बीच में। से ये कोण को कहाँ डालें? बीच में, ए। इस कोण को कहाँ डालें? बीच में। जैसे हम दूसरा कोण लेना है, जैसे हमको इस कोण को डिनोट करना है, तो लेना है इधर से लेते हैं बी सी ए, कोण बी सी ए। कोई बोलेगा इस कोण को हम सी बी ए लेते हैं, कोण सी बी ए। तो जो बीच में वही कोण डिनोट होता है, जो बीच में है वही कोण को हम दर्शा रहे हैं। यानी जो बीच में होगा उसी कोण को दर्शा रहे हैं। ए कोण दर्शाना है तो वो जो बीच में है, बी कोण दर्शाना है बीच में। लिखने का सही तरीका कोण को ये तरीका सही है, हम इससे डिनोट कर सकते हैं ए बी सी, ठीक। अब आगे समझेंगे हम कि त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो त्रिभुज कितना प्रकार के होते हैं? साइड के आधार पर, इस बेस रहेगा साइड, किस आधार पर, किस आधार पर ले रहे हैं? तो भुजा के आधार पर। अगर भुजा के आधार पर लें, किसी को लिखना है तो इतना सारा लिख सकते हैं। अब हम इधर कर लेते हैं, इधर इस जगह। अब भुजा के आधार पर हम यहाँ पे लिखते हैं, किसी को नोट करना है करते जाना साथ साथ। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के हम
क्या करें, भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांट रहे हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांट रहे हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार के होता है, 3 प्रकार का। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला अगर हम बोल दें तो समबाहु, समबाहु, पहला क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या आता है, सब भुजा क्या आता है, बराबर होता है। हम लिखते हैं सभी भुजा बराबर होते हैं। इसको अगर हम तोड़े, सम और एक प्लस बना है बाहु, 2 चीज मिला है। अगर इसको संधि चाहिए सही है, मतलब हम थोड़ा सा तोड़ दिए सम और बाहु, इसको अलग अलग कर लें। एक सम शब्द मिला है, क्या है, बाहु। सम का मतलब होता है बराबर या समान, सम के बराबर क्या होता है, बराबर या समान। बराबर भी लिख सकते हैं या तो, या समान होता है। और ये बाहु मतलब होता है भुजा, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। तो सम मतलब क्या होता है, बराबर या समान बोलते हैं, समान को आपस में बराबर। और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। यानी समबाहु मतलब हो गया जिसका सब बाहु क्या हो, बराबर हो, यानी सब भुजा क्या हो, बराबर। तो भी लिखें सभी भुजा इसमें क्या आते हैं, बराबर होते हैं। पहला नंबर क्या होगा, अगर हम भुजा के आधार पे पढ़ें, समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर दूसरा नंबर को हम डिनोट करें, दूसरा नंबर को यहाँ पे करते हैं, दूसरा नंबर था समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, आपस की भुजा, आपस के 2 भुजा बराबर है ना। इसका 2 भुजा, 2 पूरा दिख रहा है, यहाँ पे नीचे लिख देते, थोड़ा सा पीछे करते, बाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें समद्विबाहु में होता है इसका, जिसमें या जिसका 2 भुजा बराबर, इसका 2 भुजा बराबर। इसका मतलब सम मतलब तो समझ गए, बराबर। और द्वि मतलब था 2, सम मतलब क्या हुआ, या सम मतलब हो जाएगा बराबर या समान, और द्वि मतलब हो जाता है यहाँ 2, द्वि मतलब क्या हो जाता है 2, और बाहु मतलब जो जानते हैं, मतलब क्या हुआ, 2 बराबर भुजा, या 2 बराबर भुजा। क्या हुआ, इसका 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हुआ, हम भुजा के आधार पर 2 त्रिभुज पढ़ चुके हैं, एक समबाहु एक समद्विबाहु, और एक होता है विषम बाहु। एक क्या होता है, विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु को सटा के, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, विषम बाहु में क्या होता है, इसमें एक भी भुजा क्या होता है, बराबर नहीं होता। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होता, सही है। इसमें कोई भुजा क्या होता है, बराबर नहीं होता है। विषम मतलब होता है कोई बराबर नहीं, असमान, है ना। बाहु मतलब भुजा, तो कोई भुजा इसमें बराबर नहीं हो, जिसमें कोई भुजा बराबर ना हो, वो क्या होगा, विषम बाहु, वो क्या होगा, विषम बाहु, ठीक ना। तो समबाहु क्या समझ के कि सब भुजा क्या होता है, आपस में बराबर है। इसका पिक्चर बनाना है, तीसरे बना लेते हैं। छोटा मान लीजिए सब भुजा ए है, क्या है, ए है, क्या हो गया, समबाहु हो गया। समद्विबाहु, समद्विबाहु मान लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं त्रिभुज, ऐसा बनता, मान लीजिए ए है, ये बी है, क्या 2 को बराबर है, तो इसलिए हो गया ये, क्या हो गया, वो 2 भुजा बराबर, तो समद्विबाहु पिक्चर दिख रहा है। अच्छा, इसका इस तरह बना देते हैं, इसका बना तो विषम बाहु, विषम बाहु हो गया। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो सब भुजा क्या अलग अलग है।
ये क्या होगा विषमबाहु। समबाहु में क्या होता है सब भुजा बराबर होता है, समद्विबाहु में क्या होता है दो भुजा बराबर होता है, और विषमबाहु में क्या होता है एक भी भुजा बराबर नहीं होता है। ये हम समझ गए क्या, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, है ना। समबाहु त्रिभुज सब उसी में आ गया, विषमबाहु लंबा गया, है ना। तो भुजा के आधार पर तीन प्रकार के क्या होते हैं त्रिभुज होते हैं, एक तो समबाहु, एक समद्विबाहु, एक विषमबाहु। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए पूरे तरह से तो समझ में आ जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग नोट कीजिए फटाक से। अब कोई पूछ दे कि त्रिभुज का परिभाषा, तो त्रिभुज का परिभाषा इससे कहीं आता नहीं है, लेकिन समझा देते हैं। त्रिभुज मतलब क्या होता है तीन, तीन मतलब हुआ तीन, अब भुज मतलब भुजा। तो तीन भुजा से समतल पृष्ठ पर घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जितना शॉर्ट मार सकते हैं। तीन भुजा से घिरे समतल पृष्ठ पे क्षेत्र, घिरे समतल पृष्ठ पे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जितना शॉर्ट बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। हाँ बंद घिरे मतलब वही हो गया बंद, घिरा मतलब ही हो गया बंद, है ना, बंद आकृति। तीन भुजा से घिरे समतल पृष्ठ पे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का यहाँ पर आसान है, क्योंकि त्रि मतलब होता है तीन, और भुज मतलब भुजा, जिसमें तीन भुजा हो, जो घिरा हो, बंद आकृति हो, त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज को उतना परिभाषा समझना। चलिए अब हम समझ गए पहले कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, है ना, साइड के आधार पर हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि एंगल बेस, एंगल के आधार पर कितना है, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर पढ़ेंगे, कोण के आधार पर। चलिए कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है, एक न्यून होता है, एक अधिक होता है, और एक समकोण होता है ना। न्यून अधिक समकोण, न्यून अधिक समकोण। चलिए देखते हैं, मिटा दे, ये मिटा देते हैं इतना सा, और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। देखिए न्यून क्या होता है, न्यून 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 कोण में क्या होता है, न्यून कोण में 90 डिग्री छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। हम लिख देते हैं डायरेक्ट 90 से छोटा, इसमें क्या रखना 90 से कम, 90 से कम। न्यून फिर अधिक होता है, अधिक, अधिक 90 से अधिक, अधिक अधिक 90 से अधिक, और 180 से कम तो वो होवे करता है, उतना लिखना नहीं है। समकोण, समकोण, सम मतलब होता बराबर, कितना किसके बराबर, 90 के बराबर, 90 के। देखिए यहाँ कम है, यहाँ क्या है न्यून, न्यून मतलब क्या होता है, न्यून मतलब क्या होता है कम, और यहाँ कम भी है, तो जो 90 से कम हो न्यून कोण। अधिक मतलब क्या होता है, अधिक क्या होता है, और यहाँ देखो 90 से अधिक, तो अधिक अधिक क्या रहती है 90 से अधिक। सम, सम मतलब होता बराबर, यहाँ देखो बराबर, क्या 90 के जो बराबर हो क्या होता है, समकोण होता है। ये क्या हुआ समकोण, या अधिक, ये न्यून। अब देखते हैं कि इसका एग्जांपल यानी त्रिभुज किस प्रकार बनेगा, न्यून का, अधिक का और समकोण का। इस जगह हम पिक्चर बनाते हैं, पहले बनाते हैं सबसे पहला नंबर किसके आधार पे यह है, कोण के दिख रहा है आधार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के दिख रहा है प्रकार। अच्छा चलिए बोल देते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, एक न्यून है, एक अधिक है, एक समकोण है। न्यून में क्या बनेगा, जैसे न्यून में एक त्रिभुज बना रहे हैं, न्यून में एक त्रिभुज बना रहे हैं, मान लीजिए 80 डिग्री, कितना 80, ठीक ना, ये कितना है मान लीजिए 70, ठीक ना, 70 80 कितना हो गया 150, अब ये कितना होगा 30, ये 30 हो गया। ये क्या हो गया, न्यून हो गया, पहला एग्जांपल। ये क्या हो गया न्यून का, क्योंकि 180 पुराना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। कोई पूछ दिया कैसे, उसका भी अभी रीजन बता दे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 कैसे होता है। कुछ देर बाद न्यून कोण वाला त्रिभुज है, न्यून कोण तो तीन ओर है, ये न्यून कोण वाला त्रिभुज है, न्यून कोण जिसका कम से कम एक एंगल 90 से अगर अधिक कम हो गया, नहीं सॉरी 90 से अधिक हो गया एक एंगल तो अधिक हो गया, अब तीनों अगर कम रहा 90 से तो न्यून हो गया। और अधिक में देखिए क्या होगा, अधिक में हो गया मान लीजिए, ये मान लीजिए है 100, मान लीजिए ये 50 है, ये कितना होगा 30 होगा। ये कौन कौन हो गया, ये अधिक वाला हो गया, किसका एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, दूसरा अधिक। और समकोण में दे देते इधर, तीसरा नंबर समकोण का
ये तीनों नब्बे सदिक नहीं हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो नब्बे सदिक कैसे होगा? ये मान लिया 40 है, ये कितना होगा? 50। ये हो गया अधिक का, ये अधिक का हो गया, सॉरी ये समकोण का हो गया, ये अधिक का हो गया, ये न्यून, ये अधिक, ये समकोण कहाँ अधिक कैसे होगा? 90 के बराबर है ना, 90 का जो बराबर होगा वो क्या होगा? समकोण। जो 90 से अधिक होगा, 90 से अधिक किसमें है? तो अधिक। तो 90 से कम होगा, 90 देखो तीनों कम है, क्या हो गया? तो तीनों चीज समझ में आ गया, अधिक, न्यून, समकोण। तो अगर कोण के आधार पर अगर हम त्रिभुज के प्रकार पढ़े तो 3 प्रकार का होता है, एक न्यून होता है, एक अधिक होता है, एक समकोण होता है। न्यून अधिक समकोण, न्यून अधिक समकोण। और इसके भुजा के आधार पर पढ़े का एक होता है समबाहु, एक समद्विबाहु और एक विषमबाहु, ठीक ना। तो तीनों आधार पे ये याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि एकदम बेसिक चीज है त्रिभुज का, ये समझने के लिए त्रिभुज का प्रकार तो हम कोण के आधार पे भी समझ गए और भुजा के आधार पे भी समझ गए। अब आगे हम समझेंगे त्रिभुज में और अभी बहुत सारा चीज है कि त्रिभुज बनता कैसे है, उसके बाद हम उसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 कैसे होता है। सारा चीज अभी पढ़ लेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, आराम से हो जाएगा। तो आराम से हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप करने से। हाँ आप लोग उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आप लोग यहाँ तक उतारा हुआ हो गया होगा, उसके आगे हम करते हैं इसको मिटा के। अब हम पढ़ते हैं कि त्रिभुज बनता कैसे, कैसे जानेंगे त्रिभुज है या नहीं है, ठीक ना। त्रिभुज जानने के लिए कंडीशन होता है कि त्रिभुज कैसे हम जान सकते हैं त्रिभुज है या। चलिए हम समझते हैं, चलिए समझते हैं कौन त्रिभुज है कौन त्रिभुज नहीं है। ऐसे ये बना दिए हम तो बोलते हैं त्रिभुज है, सही बात है। अभी हम कुछ दिए नहीं, इसलिए हम दे दिए, मान लीजिए 3 दे दिए, 4 दे दिए, 7 दे दिए, ठीक, या 8 दे दिए, 8 दे दिए। बोला त्रिभुज है कि नहीं? हाँ नहीं है त्रिभुज, हाँ ये त्रिभुज है कि नहीं? हो सकता है क्या है? होगा तो देखना हो सकता है, मतलब बात नहीं। 3 4 8 को भी मिला बोल रहे थे कि ये त्रिभुज है कि नहीं? पूरे बोले त्रिभुज का पिक्चर ना हो, ये त्रिभुज है कि नहीं? है। अभी कुछ अभी हम बोल नहीं रहे कि कौन त्रिभुज है कौन नहीं है, बस बना रहे हैं। वीडियो वाला भी डाउट करता है सर गलती बता रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। ये त्रिभुज है कि नहीं? नहीं, कैसे नहीं है? उसका नहीं पता तो नहीं नहीं कि जो इतना ना पता त्रिभुज बताओ कैसे नहीं है। देखो सब तो है, सब त्रिभुज सब तो नहीं है, त्रिभुज इसमें 2 है और 2 गो त्रिभुज नहीं। अब बोलेगा कैसे? तो त्रिभुज के लिए एक रूल होता है। रूल क्या है त्रिभुज के लिए? दो छोटा भुजा जो है, 2 छोटा भुजा उसका योग बड़े भुजा से ज्यादा होना चाहिए। इसमें छोटा बड़ा इसमें देखो ये है छोटा, ये भी है छोटा। आकृति नहीं लगा उसमें, आकृति से मतलब नहीं, कोई माप से डिवाइस मतलब है। 3 4 हम लिख चुके सब हैं, बता देंगे। ठीक ना। ये क्या है? 3 और 4 है, तो हम 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना पड़ेगा? 7 पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन क्या था? 2 छोटा भुजा का योग, 2 छोटा भुजा का योग बड़े, जैसे 2 छोटा भुजा मान लो एक ए है एक बी, ये 2 छोटा भुजा इसका योग सी से बड़ा होना चाहिए, सी से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज है मान लो जिसमें ए और बी क्या है? छोटा भुजा। जैसे ये है छोटी भुजा, ये भी है छोटी, तो 3 + 4 8 से बड़ा होना चाहिए। क्या है सर? नहीं, तो ये त्रिभुज है, ये गलत। 3 और 4 कितना हुआ? 7 और ये 5, ये त्रिभुज है बिल्कुल है, 5 से बड़ा है ये त्रिभुज। 4 2 6, इससे ये क्या है? छोटा है, ये त्रिभुज है। 6 4 10, 9 से बड़ा है, सही है त्रिभुज, तब भी होगा, ठीक ना। जैसे देखो अब बोलेगा सर कैसे आप जाने ये त्रिभुज है या नहीं है? तो रूल है, तो बोलेगा कि नहीं हम बना देंगे। तो एक काम करो, इंची लेना, जितना डिस्टेंस हम बोल रहे हैं, जैसे ये त्रिभुज नहीं हम काट दिया ना, इतना लेके खींचना, 3 4 8 खिंचाइबे नहीं करेगा। त्रिभुज खींचोगे नहीं खिंचाएगा। क्यों नहीं खिंचाएगा? देखो कैसे निकल जाएगा, हम बताते हैं। ये रह जाएगा 3 इतना, ये रहेगा 4, अब खींचोगे तो 8 रह जाएगा, ये ऐसे चले जाएगा। बताओ ये मिला नहीं मिला? 8 उधर चले जाए, जब मिलवे हाँ नहीं दिख रहा है, दिखा
ये है 3 मान लेते हैं, ये 3 है, ये 4 रहेगा ऐसा, अरे इससे 8 निकल जाएगा ऐसा। बोलो ये त्रिभुज है? त्रिभुज नहीं, त्रिभुज तो बंद आकृति होना चाहिए, त्रिभुज नहीं है। इस प्रकार बन जाएगा पिक्चर, क्योंकि 3 लेगा यहाँ, 4 लेगा यहाँ, जहाँ सब 8 की जगह इधर निकल जाएगा, ठीक ना। या तो शर्ट के भी निकलेगा तो बड़का इधर निकल जाएगा। त्रिभुज में क्या था, बंद आकृति, बड़ा निकल जाएगा पूरे। ये ऐसे देखो, यहाँ 8 हो गया, ये मान लो ये तो 8 जब ये हो गया, ये जब 8 हो गया तो ये त्रिभुज कहाँ पे क्या बोलो, ये 8 है, इंची 1.5 दोनों से 87 है, ठीक ना। अगर खींचेंगे तो नहीं हो पाएगा त्रिभुज, नहीं तो खींच के देख लो, ट्राई करके 3, 4 और 8 लेके त्रिभुज नहीं खिंचाएगा, बंद आकृति होगा ही नहीं होगा, संभव ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, रूल होता है कि दो छोटी भुजाओं का योग जो बड़ी भुजा उससे अधिक होना चाहिए, तब होगा ये त्रिभुज, तब होगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं होगा। समझ में आया? तब त्रिभुज होगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं होगा। समझ में आ गया क्या बोले हम, कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, बड़ी भुजा से बड़ी होना चाहिए। तो छोटी भुजा का योग बड़ी भुजा से बड़ी होना चाहिए, तभी त्रिभुज होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं होगा। ठीक, तब अब त्रिभुज को जांचने के लिए आ गया कि त्रिभुज है कि नहीं है। सबसे पहले हम त्रिभुज को जांचेंगे, ये बोलेंगे ये त्रिभुज है, हाँ या नहीं बोलेंगे। कैसे जांच के तब बताएंगे कौन सा त्रिभुज है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम मिटा के यहाँ समझाना चालू करते हैं कि हम एक नंबर दे रहे हैं, दो नंबर हम दे रहे हैं, और हम 3 नंबर दे रहे हैं। चार नंबर हम दे रहे हैं, पांच नंबर हम दे रहे हैं, दिख रहा है। हम बोल रहे हैं ये कौन सा त्रिभुज है, पहला नंबर समद्विबाहु, क्योंकि दो को भुजा स्पष्ट रूप से बराबर दिख रहा है, अच्छे से, इसलिए कौन सा है, समद्विबाहु। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण, क्योंकि एक कोण 90 दे चुका है, ये समकोण है, बाकी बात हमको मतलब नहीं है। ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, कौन है, न्यून कोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण तो है कौन के आधार पे, अच्छा कौन के आधार पे न्यून कोण, और समबाहु भी है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का मतलब सब कोण भी बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज भी है ये, और क्या न्यून कोण भी त्रिभुज बोल सकते हैं। अच्छा ये कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। ये कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज तो है। ये कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज, क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। ये ऐसे समझिए, ऐसा हम लोग को ऐसा दे दिया, अरे वो ऐसा दे दिया, अरे देखो ऐसा दे दिया, तो बता पाओ कौन सा त्रिभुज है, हाँ बताओ कौन त्रिभुज है, ये नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज का तीनों कोना का योग 180 से अधिक हो गया, इसलिए त्रिभुज नहीं, त्रिभुज है ही नहीं, ठीक ना। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक ना। तो समझ में आ गया कि कौन त्रिभुज है, कौन त्रिभुज नहीं है। बताना कोई, शांत रहो, प्रिंस तुम बताओ कौन सा त्रिभुज है, ये प्रिंस आगे बोला, कौन सा त्रिभुज है, दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज है, बताना ये कौन सा त्रिभुज है, उसके बगल तुम बताओ।
उसके बगल वाला राफन बता। हाँ समबाहु। अच्छा उसके पीछे वाला अभी तुरंत पढ़ा है कौन सा त्रिभुज है? उसके सुमित हाँ कौन होना है? अच्छा विष्णु ये इसमें कौन देवे नहीं कहते न्यून कौन कहाँ से आ जाएगा? उसको माना हाँ त्रिभुज कौन है? त्रिभुज है ये ना क्योंकि दो को छोटा भुजा का योग इस बड़े भुजा से बड़ा नहीं है इसलिए त्रिभुज नहीं है त्रिभुज नहीं है। समझ में आ गया? हम समझ में आया कि कौन त्रिभुज है कौन त्रिभुज नहीं ये भी हम समझ में आ गया। अब एक कंसेप्ट हम बताते हैं आपको त्रिभुज का फूल भी बता देंगे सबसे लेकिन एक कंसेप्ट और हम बताना चाहेंगे। एक कंसेप्ट क्या बताना चाहेंगे? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 बड़ा शॉर्ट तरीका से बताना चाहेंगे क्योंकि इसका जरा प्रूफ कहीं आता नहीं है लेकिन देख लो। अच्छा किसी को पता होगा कि ये कितना होता है? 180 पहले से पता है कितना होता है? 180। हम मान लेते हैं इसको कौन एक मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कौन दो, इसको मान लेते हैं कौन तीन, इसको मान लेते हैं कौन चार, इसको मान लेते हैं कौन पांच। चलो हम जानते हैं कि इसका योग कितना होता है 180 यानी दिया गया है क्या दिया है कि कौन एक प्लस कौन दो प्लस कौन तीन बराबर 180 ठीक ना। हमको सिद्ध क्या करना कौन एक प्लस कौन दो प्लस कौन चार प्लस कौन पांच। ये त्रिभुज है कि नहीं? उल्टा है लेकिन त्रिभुज तो है उल्टा नहीं। अगर किसी को लगता है ना कि इसको पलटा देंगे ऐसा बना सकते हैं ऐसा भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं चलेगा ठीक। ऐसा या तो ऐसा दोनों ठीक है। तो कौन क्या लिखा है कौन दो प्लस कौन चार प्लस कौन पांच और हमको कितना करना सिद्ध 180 सिद्ध करके हमको दिखाना सिद्ध करना है सिद्ध करना रखना उसका कुछ सिद्ध करना है ये हमको सिद्ध करना है कर लेंगे। और देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि कौन एक बराबर कौन चार। कहां से लिख दिए? देखिए दो जब समांतर रेखा हो उसके जब दो समांतर रेखा हो ऐसा हो ये कौन बराबर ये कौन होता है एकांतर के नियम से। कौन नियम से? एकांतर के नियम से। कौन कौन? एकांतर कौन। तो यहाँ ये कौन और ये कौन मेथड से बराबर होगा? एकांतर के नियम से। कौन मेथड से बराबर होगा? एकांतर के नियम से। देखो जस्ट एकांतर के नियम से क्या होगा दोनों बराबर होगा। या ऐसा भी रहे तो भी ये बराबर ये होगा एकांतर के नियम से जस्ट ऐसा। तो हम एक बराबर चार लिखते हैं कौन एकांतर कौन इक्वेशन फर्स्ट कौन लिखते हैं। फिर हम लिख देते हैं कौन तीन बराबर कौन पांच। किस नियम से? एकांतर कौन होने के कारण। अब हम लिखते हैं क्या लेते हैं LHS लेते हैं LHS कौन दो प्लस कौन चार प्लस कौन पांच। चलिए कौन दो को दो ही रहने देते कौन चार को कौन क्या ले सकते हैं कौन चार को कौन लिख सकते हैं कौन एक और कौन पांच को कौन क्या ले सकते हैं कौन तीन। कहां से? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ऐसा कर चुके हैं। अच्छा हम इसको सजा के लिख देते हैं इधर लिख दें ताकि दिखे अच्छा से। इधर लिख देते हैं कौन एक प्लस कौन दो प्लस कौन तीन। इसके बराबर कितना दे चुका हमको पहले से 180 ठीक ना। इसको मान लेते हैं ना इसको मान लेते हैं जो दिया है इसको मान लेते हैं समीकरण ए। कहां से लिख देंगे समीकरण ए से। शॉर्ट कट मतलब ऐसे समझ के जरा लफड़ा नहीं करना पड़ा ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। समझ में भी आ गया। देखिए कैसे हम क्या बोले कि ये तीनों कोण ये तो जानते हैं एक चीज तो इसमें जानना ही पड़ेगा कि ये होता है 180। ये सबसे होता है 1 + 2 + 3 बराबर कितना 180। हम ये कोण बराबर ये कोण को क्या बोलते हैं एकांतर कोण के नियम से बराबर हो गया। ये कोण बराबर ये कोण को क्या बोलते हैं एकांतर कोण के नियम से बराबर हो गया। तो हम क्या बोले हां LHS के नीचे वही यहां नीचे वाला H बीच में ये तो हम क्या बोल दिए ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण एकांतर के नियम से बराबर। हम LHS से लेके ये प्लस ये बराबर हमको कितना सिद्ध करके दिखाना है 180। तो हम चार का बदला हम क्या रख दिए एक रख दिए क्योंकि दोनों बराबर है। अब
5 को तुम क्या रखते 3 रखते हैं, पहले से तुमको पता है 1 + 2 + कितना होगा 3 बराबर 180 180 हो चुका। ये प्रूफ करना था, कर लिए। तो हम समझ चुके कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग भी कितना होता है 180 ही होता है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं तो आप लोग नीचे, उसके बाद हम कुछ और बताएंगे, ठीक ना। इसके बाद और कुछ हम बताते हैं क्या होने वाला है। चलिए हम लोग समझते हैं बहिष्कोण के बारे में। या बाह्य कोण जो बाहर आता है, जैसे त्रिभुज है, हम बना दिए त्रिभुज, ये त्रिभुज एक बाहर में कौन बना हुआ है ऐसा, क्या हुआ एक बाहर में कौन बना हुआ है ऐसा। ये कौन का मान लीजिए है 70, इसका भी है 60, इसका कितना 70, इसका कितना 60, इसका कितना होगा 50। तो हम अगर हम ये x पूछ दिए, क्या पूछ दिए x का मान, छोटी x लेते हैं, अगर हम ये x का मान पूछे कितना होगा, कितना होगा, इसका हम 2 रूल बताएंगे निकालने के लिए। इस x का मान निकालने के लिए हम 2 रूल बताएंगे और दोनों रूल से क्या होगा, दोनों रूल से एकदम सही होगा। दोनों रूल से आंसर उतने आएगा जितना कि पहला रूल से आएगा। पहला क्या होता है रूल इसमें कि जो इससे सटा हुआ है, जो कौन इससे सटा हुआ है, यानी बहिष्कोण से जिस कौन सटा हुआ है उसको छोड़ के और बाकी दोनों जो बचा उसको जोड़ के इसका आंसर होगा। सिंपल सा तरीका ये, जो इससे सटा हुआ है मतलब इसको छोड़ के अब बाकी जो दो बचा उसको जोड़ दो, आंसर खत्म। जो इससे सटा है उसको छोड़ के दोनों जो बाकी बचा उसको जोड़ के आंसर खत्म। यानी 7 6 13 यानी 130 होगा इसका, कितना होगा 130, आंसर खत्म। अब दूसरा नंबर आया, पहला नंबर ये हुआ। दूसरा नंबर कोई पूछता है कि कैसे, देखो ऐसा है, ये एंगल को ले रहा है, ये एंगल ऐसा है, ये कितना दिया है 50 और हम पहले जानते हैं कितना होता है 180, ये कितना होगा 180 कितना, क्या करेंगे 50 घटा देंगे x, या हम जानते हैं कि x + 50 बराबर होता है 180, तो हम क्या करेंगे x बराबर 180 में 50 घटा देंगे बराबर 130। यानी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका योग कितना होता है 180 होता है, ये 50 दिया है 130 होगा। ये भी सही है और ये भी सही है, जो इसको जो सटा है उसको छोड़ के बाकी दोनों जो बचा उसको जोड़कर आंसर बोल दो, ये दोनों जोड़ो आंसर हो गया, ठीक, ये दोनों जोड़ो आंसर खत्म। अब देखो अगर इसी प्रकार की बात करें और विस्तार को समझने के लिए, इसको और विस्तार रूप से समझने के लिए अगर इसको बात करें, अभी कुछ नहीं लिखा, त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज बनाएंगे। ये मान लीजिए 60 है, कितना है 60 है, ये मान लीजिए 105 है। अब बताइए ये कौन कितना होगा, सर ये इसको हम दे देते हैं x और इसको हम देते हैं y, ठीक ना। x और y का मान बताना, ठीक। हम क्या दे चुके हैं, एक बाहरी कोण यानी बहिष्कोण दे चुके हैं 105 डिग्री और एक अंदर का त्रिभुज के एक अंदर हम कोण दिए 60 डिग्री, ठीक ना। अब बताना हमको x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, ठीक, बता सकते हैं, बोलो तुरंत। यहाँ x बराबर y होगा 75, हाँ x y ना y होगा 75, x अच्छा बोल लेंगे x 45, चलिए x 45 चेक करते हैं कितना होगा। चलिए अभी हम तुरंत बताएं कि ये दोनों जोड़ के इसका आंसर होता है। x का मान दिया नहीं है तो जोड़ेंगे कैसे, खत्म हो गया, पहला वाला खत्म। दूसरा वाला हम क्या होता है कि इसका योग कितना होता है 180 होता है, मतलब 105 और प्लस y बराबर कितना होता है 180। इसका मतलब y बराबर होगा 180 में 105 घटा देंगे यानी होगा 75 डिग्री, यानी ये क्या है सही है। और जब ये निकल गया 75 तो हम क्या जानते हैं त्रिभुज की, हम ये जब निकल गया तो हम क्या जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम जान गए कि x + 60 प्लस और 75 यहाँ दे दिए बराबर कितना 180, और हम ये दोनों जोड़ देते हैं कितना होगा, जोड़ने के बाद 135 लिख देते हैं बराबर 180 दिख रहा है। चलिए अगर हम लिखते यहाँ, इसलिए x बराबर क्या कर देंगे हम 180 में 135 घटा देंगे, कितना होगा घटाने के बाद 45, चलिए 45, ये भी सही है,
ये दोनों सही है, x का भी मान सही है और y का भी मान सही है। तो बहिष्कोण दिया है, इस प्रकार से सवाल आता है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा सवाल, और इस प्रकार का समझना भी है और अच्छे तरह से समझना है ताकि कोई भी हम एंगल निकाल सकते हैं। तो आप बताओ कौन नहीं सीखा इसको निकालने के लिए? तीनों नहीं देगा तो निकल भी नहीं करेगा। तीनों नहीं देगा तो कुछ कंडीशन तो जरूर देगा। चांद से अलग बात है, तुमको चांद से नहीं निकालना आता है ना, तो तुम नाप नाप नहीं निकालेंगे तो अलग बात है। वो चांद से निकालना नहीं ना है, तुमको निकालना ऐसे ना, सवाल बनाना है ना। अगर तब ये कौन दिया रहेगा तो कुछ कंडीशन दिया रहेगा कि वो समबाहु त्रिभुज है या तो ऐसा कुछ दिया होगा तभी निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा, है ना। कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर दिया रहेगा। और ऐसे दे दिया रहेगा कुछ तीनों को नहीं दिया रहेगा तो निकलवे नहीं करेगा। हाँ समद्विबाहु दिया रहेगा तो कुछ और कंडीशन दिया रहेगा तो उससे देखेंगे। आगे अगर इस प्रकार रहे नहीं मिटाएंगे नहीं। अगर इस प्रकार रहे सवाल, अब थोड़ा फंसाने वाला देते हैं। ये अगर 30 रहे, ये अगर 30 रहे, ठीक ना, ये 30 रहे, ये x रहे, ठीक, ये x माइनस 10 रहे, x माइनस 10 डिग्री, x माइनस 10 डिग्री बताना हमको। और ये z, ये क्या रहे z, तो हमको बताना z और इस कोण का मान और इस कोण का मान, यानी x और x माइनस 10, z का 150, एक x बचा एक x माइनस 10 बचा। आराम से कर सकते हैं। ये कैसे होगा? x का मान से कैसे आएगा? बस बनाना अच्छे से बन जाएगा। क्या बताते हैं? x होगा 80 और x 10 होगा 70 या 80 70। गलती है भैया, गलती वो सबका गलती है। तुम ही बता दो तुम्हारा ही सही है। हाँ गलती है, हो सकता है, लेकिन तुम ही बता दो सही कौन है। ये है z या x या x माइनस 10। अब बताते हैं। सही है। हाँ ये 30 है, ये तो पक्का 150 होगा क्योंकि दोनों मिलके कितना होता है 180। 30 है कभी 150 होगा तब ना 180 होगा। चलिए ये कितना होगा 150, यानी z बराबर 150 सही है। अब ये दोनों का योग कितना होगा तो बोलो, ये दोनों का योग नहीं तो हमें तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि x प्लस x माइनस 10 और प्लस 30 बराबर ये भी लिख सकते हैं बराबर 180। 30 को उधर करेंगे तो 150 आएगा ना, तो ये दोनों प्लस बराबर ये भी होता है, ये भी होता है ना कंसेप्ट कि x प्लस x माइनस 10 बराबर z होता है। तो बोले ये दोनों कोण का योग बराबर ये होता है। ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हैं। x प्लस x 2x माइनस प्लस कितना हो जाएगा 30, ये दोनों करेंगे सॉल्व, या 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 में अगर हम 20 घटा दें तो 160, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 160। अगर हम 2 से कटा दें तो कितना बार में 80 बार में कट जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 80। जब x बराबर 80 हो गया तो x में 10 घटाएंगे, 80 में 10 घटाएंगे, 70, यही सही है, ठीक ना। क्या x के तीनों कोणों का मान क्या है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम इस त्रिभुज के मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ अलग दिया रहेगा, कुछ ना कुछ त्रिभुज कोण दिया रहेगा, उस तरह से हम कोण निकाल सकते हैं। कुछ ना कुछ जरूर दिया रहेगा जिसमें कि क्लू हमको मिल सके, हम सॉल्व उसको कर सके। ऐसा कुछ तो जरूर दिया होगा जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा दिया रहेगा तो आप लोग को बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ हम उदाहरण लिए, कुछ कुछ बनाए भी, प्रैक्टिस भी करवाएं तो समझ में आएगी क्या होगा अच्छे से, ठीक ना। और इस प्रकार से और भी कुछ हो सकता है सवाल, इससे कोई भारी बात नहीं है, ठीक ना, तो हम उसको समझ सकते हैं। अच्छा एक सवाल लास्ट और इस पे चल जाए, हम इनको मिटा के बना देते हैं। चलिए
मार्कर सही से चल नहीं रहा है, इसलिए देखने में भी दिक्कत होता होगा। ये त्रिभुज बना चुके हैं, इसका माना x, इसका भी माना x, इसका माना x, ठीक। तो हमको बताना है ये है z, हमको बताना है z का मान और x का मान, बस हमको क्या बताना, कुछ नहीं दिया है, ठीक ना। हमको बताना z का मान, x का मान। अभी कोई बात कर रहा है कुछ नहीं दिया रहेगा सर, तीनों का, तो तीनों को नहीं दिए, ठीक। हमको क्लू कुछ दिया है इसमें, तो हमको z का मान चाहिए 120 हो गया। तो हमको एक चीज क्लू दे दिया कि ये समबाहु त्रिभुज है। कैसे? क्योंकि तीनों का एंगल क्या है, बराबर है। अगर तीनों का कोण बराबर हो तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। हम यहाँ से ये चीज कर सकते हैं, यहाँ से ये चीज कर सकते हैं कि हम x का मान निकाल सकते हैं। x प्लस x बराबर कितना होता है, 180 होता है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 3x बराबर हो जाएगा 180, और 3 से हम कटा देंगे 60 बार में कट जाएगा। x का मान कितना हो गया 60, ये भी 60 हो गया, और ये भी 60 हो गया, और ये भी 60 हो गया। क्या होता है कि इसको छोड़ के बाकी दोनों जोड़ के 120, तो z का मान कितना हो गया 120 हो गया, है ना। z का भी मान निकल गया। इस तरह से कुछ ना कुछ क्लू तुमको दिया रहेगा जो सवाल बन जाए। ऐसा कुछ दिया ही नहीं रहेगा जो सवाल न बने, कुछ ना कुछ जरूर उसमें हिंट्स दिया रहेगा, ठीक। जिससे क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज पता चल जाएगा कि वो समरूप है या तो नहीं है। सॉरी, समरूप नहीं, समरूप वाला बात कहाँ से आ रहा है, तो वो पता चल जाएगा कि बहिष को निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बहिष को निकालने के लिए सीखेंगे, तो इसका आगे हम समरूप की बला पढ़ाने वाले कंसेप्ट है, इसलिए, है ना। इससे यानी बहिष को निकालने के लिए आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं समरूप, सर्वांगसम और समरूप। आकृति क्या होते हैं, इसमें बेसिक कंसेप्ट है, समझ जाएंगे। जैसे दो ईंट है, एक ही कंपनी का वीआईपी ईंट हो, दोनों क्या है, सर्वांगसम, दोनों एक ही तरह देखने में लग रहा है, वो क्या है, सर्वांगसम। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, हेडिंग मारते हैं समरूप, और समरूप सर्वांगसम, तीन आकृति है, तीनों का इसका सिंबल होता है उल्टा एस। इसका सिंबल कुछ नहीं, इसका सिंबल होता है दो को बराबर दे देना ऐसे, और ऐसे उल्टा है, ये सिंबल होता है। कहता है ये अगर ये दिया गया तो समरूप, सॉरी सर्वांगसम, समरूप समझ जाएंगे, अगर ये कह दिया है तो सर्वांगसम समझ जाएंगे, ठीक ना। ये क्या है, सर्वांगसम का चिन्ह है, इसका कुछ नहीं होता, ये कट्टी मतलब कुछ नहीं, ठीक है, इसका कुछ नहीं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि समरूप क्या होता है। पहले सबसे पहले कंसेप्ट समरूप ही समझ लेते हैं। ऐसे समरूप का हम बताते हैं, कैसे समझ सकते हैं समरूप। ऐसे हम पिक्चर बना के बताते हैं। ये मान लेते हैं एक आयत है, ये क्या मान लेते हैं, एक आयत तो है ये, और ये भी क्या है, एक आयत है, ये भी क्या है, एक आयत है। ये दोनों क्या है, समरूप है, क्योंकि दोनों देखने में किस तरह लग रहा है, एक ही तरह लग रहा है, तो उसको बोलेंगे समरूप। दोनों देखने में किस तरह लग रहा है, एक ही तरह, लेकिन उसका विमाय मतलब भुजा वो अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा बड़ा चलेगा, लेकिन दोनों का जो देखने में है वो क्या एक ही तरह। आकार बड़ा छोटा हो सकता है, जैसे जुड़वा बच्चा होता है ना, उसका तो आकार बड़ा छोटा होता है, अगर देखने में कितना लगता है ना, बताइए जुड़वा लग रहा है, पहले बोल देता है जुड़वा है, तो क्या है, मतलब वो देखने में अगर एक ही तरह लगे समरूप, देखने में दोनों क्या है, एक ही तरह है। ये वर्ग है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, और ये भी क्या है, वर्ग है। ये दोनों भी क्या है, समरूप है, ये दोनों भी आकृति क्या है, समरूप है, क्योंकि दोनों वर्ग ही है, समरूप है। ये वृत्त है, ये भी क्या है, एक वृत्त है, ये दोनों क्या है, समरूप है। क्या ये भी समरूप है। तो मतलब जो दो देखने में एक ही तरह लगे वो क्या है, समरूप है, जो देखने में एक ही तरह लगे समरूप है। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप है, ठीक ना। तो क्या है, देखने में एक ही तरह लग रहा है, समकोण, सभी समकोण त्रिभुज ये भी समरूप है। तो क्या है, अगर आता है क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन समरूप है, तो आयत ऐसा कुछ रहेगा, ठीक ना। जैसे आयत, दो आयत क्या है, समरूप है, दो वर्ग क्या है, समरूप है, दो वृत्त क्या है, समरूप है। ये सब आकृति क्या है, समरूप है। इसको क्या हम पढ़ सकते हैं, समरूप, जो एक ही तरह देखने में लगे। अच्छा गोला, उसका बात करते हैं, जो देखने में एक ही तरह लगे समरूप, जो देखने में की तरह लगे समरूप। अब बात करते हैं असमरूप में, वो असमरूप में आएगा।
जैसे त्रिभुज एक हो गया है, अरे एक मान लो वृत्त हो गया। क्या ये दोनों एक ही तरह लग रहा है देखने में? नहीं, ये देखने में एक ही तरह नहीं लग रहा है। क्या ये असमरूप है। जैसे ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त। अरे एक गोला है, दोनों देखने में किस तरह लग रहा है? नहीं, गोला मतलब ज्ञान लो, चूड़ी लो, चूड़ी वृत्त है, देखने में किस तरह लग रहा है? नहीं, तो वो क्या होगा? असमरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमरूप। जैसे ये मान लो एक बेलन है, सिलेंडर बोलते हैं, एक बेलन है, और मान लो ये आयत है, ये दोनों क्या समरूप है? तो जो देखने में एक तरह नहीं लग रहा है, जो देखने में एक तरह नहीं है, वो क्या है? असमरूप। जो देखने में एक तरह है वो क्या है? समरूप है। जो देखने में एक तरह नहीं है, क्या है वो? असमरूप। अब आगे हम बात करते हैं कि सब ये चीज समझ में आ गया, समरूप और समरूप भी आ गया। अब सर्वांगसम समझते हैं। सर्वांगसम मतलब दोनों एक ही तरह, शेयर टू शेयर, बराबर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पताई सब है ना, गोराई, कलाई सब, गोरा गर्म सब एक ही तरह, एकदम कुछ ना पता अंदर, कुछ ना कुछ। जैसे ये मार्कर है, ब्लैक है, चलो ब्लैक, अच्छा दो ब्लू मार्कर है, मान लेते हैं एक ही ब्रांड का, मान लेते हैं एक ही ब्रांड का, दोनों ब्लू मार्कर है। ये दोनों क्या है? लंबाई भी सेम है, देखने में एक ही तरह है, सब चीज एक ही तरह। तो ये क्या है? सर्वांगसम। जो देखने में सर्वांगसम, सर्वांगसम सब चीज बराबर, सब अंग समान, जैसे आकार उसका बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई सब चीज क्या होगा? वो सर्वांगसम। वो क्या होगा? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम समझ में आया, सब चीज क्या होगा? एकदम बराबर, तो उसको बोलेंगे सर्वांगसम। जैसे देखो इसका त्रिज्या मान लो 6 सेंटीमीटर है, दिख रहा है ना? देखो वृत्त और है, इसका त्रिज्या कितना है? 6 त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, कितना है? दोनों का त्रिज्या क्या है? समान है, तो दोनों का आकृति क्या है? समान है। ये दोनों क्या है? सर्वांगसम। ये दोनों क्या है? सर्वांगसम। एक आयत है, ये मान लेते 8 है, ये मान लेते 4 है। फिर एक आयत है, ये मान लेते 8 है, ये मान लेते 4 है। मीटर मीटर मीटर, ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है। अब बोलो देखने में छोटा बड़ा लग रहा है, बुझा दीजिए ना बराबर, क्या है? दोनों सर्वांगसम है, क्योंकि तो देखने में क्या है? दोनों एक ही तरह है, देखने में क्या है? दोनों एक ही तरह है। और एक ही तरह के अलावा इन दोनों का क्या है? विमाएं, मतलब साइड, भुजा क्या है? बराबर, एक ही माप का है, तो क्या होगा? ये सर्वांगसम होगा। क्या होगा? ये सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब समझ में आ गया? हाँ, सिर्फ एक को देंगे, दूसरा नहीं देंगे, पता चला था दूसरा तब कितना होगा? हाँ दो, वो भी सही है कि जैसे ये है, इसको बीचों बीच काट दिया, बीचों बीच नहीं हुआ, कटा और इधर है, अगर बीचों बीच काट दिया तो ये इसी का भाग है और बराबर है, ये भी सर्वांगसम है। हाँ, ये भी बराबर है, तो क्या होगा? वो सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि दोनों मोड़ेंगे तो एक ही तरह होगा, दोनों एक ही चीज है, एक ही पार्ट का दो टुकड़ा है। लेटर में सब हाँ, ये हो सकता है, मतलब जिसको काटो जो मतलब उसको ढक दो। देखो इसका कंसेप्ट क्या सही बात है, एक टीचर में पूछा था, किसमें जानते हो? 1 to 5 मतलब जिज्ञासा क्या होता है? सर्वांगसम, जो उसको ढक दे मतलब उसको कवर कर दे। अगर ये इसने, अब सुनो, ये इसके बराबर है, क्या उसको ढक देगा ना, उस पे जैसे उसको चढ़ाएंगे, ढक, जैसे दो ईंट एकदम समान लगाएगा उसी तरह एकदम बराबर होगा, क्या होगा? सर्वांगसम। तो उसको वो ढकने का क्षमता रख रहा है, ढक रहा है, क्या होगा? वो सर्वांगसम। बराबर काटेगा तो उसको क्या करता है? कवर कर देता है, क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। अल्फाबेट का हो सकता है बहुत सारा, जैसे ए है, अगर हम इसको ऐसे काटे हो जाएगा बी है, ऊपर बी है, बी है तो यहां से एकदम काट दो, कोई आप यहां से बी है, इसको ढकने की क्षमता रखता है, हो जाएगा। अगर तुमको ढकने की क्षमता है तो ढक, हो जाएगा। सी है, सी अगर बीच बीच का अगर वो ढकने में कवर कर लिया तो हो जाएगा। छोटी वाला जो देखो, जो ढकने का क्षमता रख रहा है, हम डायरेक्शन का जो ढक रहा है वो है, जो नहीं ढक रहा है वो नहीं है। अब जो कर सकते हो ना वो होगा सर्वांगसम, बाकी वो सर्वांगसम नहीं होगा। 8 का कंसेप्ट है शायद ना, जो ढकने वाला चीज, ठीक। तो ये चीज हो गया, मतलब जो एक ही तरह सब चीज आकार बराबर है। डायरेक्ट ये भी बोल रहे जो
एक ही तरह आकार आकार बराबर है तो क्या हो जाएगा, वो सर्वांग हो जाएगा। तो सर्वांग समरूप और समरूप तीनों कंसेप्ट समझ में आ गया है ना। चलिए इसको लिखिए। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इससे ही कुछ आगे बढ़ा के 9th का कुछ कंसेप्ट लेकर। आज बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बाय। हाँ, और एक चीज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर।